सत्य को जानना बड़ा कठिन हो गया है कश्मीर में। अभी आपसे पहले एक मीडिया के बंधु बोल रहे थे कि महाराज लाल चौक में तो लोग रात को भी घूमते हैं, तो मैं उनको बोलना नहीं बोला, और मैं आपको बोल रहा हूँ जितने मंत्री हैं इनको बोलो अपनी सिक्योरिटी निकाल के घूमे ना वहां पर। जितने एडमिनिस्ट्रेटर हैं घूमे अकेले, तब तो समझू कि यहाँ पर कोई भय नहीं है। अब हम मर भी गए तो आपको सरकार को क्या फर्क पड़ेगा, एक हाथ गले में डाल देगी, एक पैसा का लिफाफा हमारे घर में भेज देगी। ये जाए ना, जब ये मरेंगे तब चलेगा पता मौत कैसी होती है। और एक नहीं 2 4 10 20 मरे तब इनको चलेगा पता नहीं मौत क्या होती। इनके परिवार वाले रोएंगे ना टाइम मारकर। हमारे कश्मीरी भाइयों की धर्म की ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टियां हैं जो वहां के लोगों ने कब्जा कर ली हुई है, और सत्य सुन के राजी नहीं है। क्लाइंट हैं जिनको समस्याएं हैं वो उनको बुलाया गया है। मैं इसका पहल का स्वागत करता हूं, ये बहुत अच्छी पहल है। वहां पहले भय का वातावरण रहता है, कहां से गोली आ जाए कोई पता नहीं। और जो लैंग्वेज प्रॉब्लम वहां की जुडिशरी में जो लॉयर्स बैठते हैं या जो वहां के लोग मुलाजिम हैं वो भी क्लाइंटों के साथ सौतेला व्यवहार करता है, कपड़े उतारने की बात करते हैं, उनको हिरासमेंट करते हैं, और उनका एक ही मुद्दा होता है इस क्लाइंट से कितना पैसा हम ले लें, कितना ऐड सकते हैं। तो जो एलजी महोदय ने ये जो तरकीब निकाली है इसके हम स्वतः शिकार हैं। हमारे वहाँ मंदिर हैं, मैं जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष हूँ, वहाँ झूठ को ही सच बना के बताया जाता है, क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या जुडिशरी में। जो हमारे कश्मीरी भाई जो बाहर हैं वो नहीं जा पाते, वहां पर पैसे के खर्चे, जाना है, अपने आप को वहां रहना है, और अपने आप को एक असहाय और अनाथ समझकर भय युक्त वातावरण में जाना है। ये भी पता नहीं कि वो घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये मन में दुविधाएं रहती हैं। केस बनाएंगे, क्राइम केस बना देते हैं मेरे पर, मैं वहां कभी गया ही नहीं हूँ, तो मेरे पे क्राइम केस बना दिया जुडिशरी ने, मैं कभी गया भी नहीं वहां पर। ये परमात्मा ही सबको सद्मति दे और सबको इस राष्ट्र के प्रति प्यार जागे, तब इस प्रकार की हम नियम असूल की व्यवस्था लागू हो, तब हम समझ सकते हैं कि राम राज्य आ सकता है। 1990 से लेकर 36 सालों का लंबा इंतजार, और हर बार ये कहा गया कि कश्मीरी पंडितों को वापस स्थापित भी किया जाएगा, और जो उनका वहां पर मकान जमीन है वो भी उन तक जो है वापस पहुंचाए जाएंगे। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो है वो लगातार इस चीज को लेकर जो है वो बोलते नजर आए हैं कि एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को जो है उनके हक भी मिलेंगे। हमारे साथ महंत रमेश्वर दास जी है। सर, किस तरह से देखते हो, क्योंकि आपने बार बार आवाज भी उठाई थी जब टारगेट किलिंग भी होती थी, आप बड़े लंबे अरसे से कह रहे थे कि इनको इनका हक मिलना चाहिए, किस तरह से देखते हो जो फैसला एलजी सरकार की तरफ से निकला है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है इनको संतुष्टि भी हुई होगी और खुशी भी हुई होगी? जम्मू में ये जो जुडिशरी का दरबार लगा है जी, और इस दरबार में जो कश्मीर के मसलों को हल करने के लिए यहाँ रेवेन्यू जो क्लाइंट हैं जिनको समस्याएं हैं वो उनको बुलाया गया है। मैं इसका पहल का स्वागत करता हूँ, ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि कश्मीर में जाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या जुडिशरी डिपार्टमेंट में तारीखों में जाना बहुत कठिन हो जाता है। वहाँ पहले भय का वातावरण रहता है, कहां से गोली आ जाए कोई पता नहीं। और जो लैंग्वेज प्रॉब्लम वहाँ की जुडिशरी में जो लॉयर्स बैठते हैं या जो वहाँ के लोग मुलाजिम हैं वो भी क्लाइंटों के साथ सौतेला व्यवहार करता है, कपड़े उतारने की बात करते हैं, उनको हिरासमेंट करते हैं, और उनका एक ही मुद्दा होता है इस क्लाइंट से कितना पैसा हम ले लें, कितना ऐड सकते हैं। लैंग्वेज के नाम पर, ना जानकारी के नाम पर, हरासमेंट के नाम पर गुमराह करके ये होता चला आ रहा है। तो जो एलजी महोदय ने ये जो तरकीब निकाली है इसके हम स्वतः शिकार हैं। हमारे वहाँ मंदिर हैं, मैं जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष हूँ, वहाँ झूठ को ही सच बना के बताया जाता है, क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्या जुडिशरी में।
सत्य को जानना बड़ा कठिन हो गया है कश्मीर में। तो इस पहल का मैं स्वागत करता हूं। अगर ये मैं समझता हूं ये परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारे कश्मीरी भाई जो बाहर हैं वो नहीं जा पाते, वहां पर पैसे के खर्चे, जाना है, अपने आप को वहां रहना है और अपने आप को एक असहाय और अनाथ समझकर भय युक्त वातावरण में जाना है। ये भी पता नहीं कि वो घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये मन में दुविधाएं रहती हैं। तो बहुत लोग तो जाते भी नहीं हैं और जिसका लाभ वहाँ के लोग उठा रहे हैं। हमारे कश्मीरी भाइयों की धर्म की ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टियां हैं जो वहाँ के लोगों ने कब्जा कर ली हुई है, पर सत्य सुन के राजी नहीं है। सत्य वाले को ही झूठा बनाया जाएगा, उस पर झूठे केस बनाएंगे, क्राइम केस बना देते हैं। मेरे पर, मैं वहां कभी गया ही नहीं हूँ, तो मेरे पे क्राइम केस बना दिया जुडिशरी ने, मैं कभी गया भी नहीं वहां पर। तो इस प्रकार के षड्यंत्र जो वहां चलते हैं, और मैं समझता हूं जो सरकार बोलती है हम कश्मीरी को बचाएंगे, अगर सरकार की शुद्ध हृदय से मंशा है कि कश्मीरी पंडितों को वहां बसाया जाए, तो समझता हूं 8-10 किलोमीटर का एरिया कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षित रखा जाए और उस क्षेत्र में कश्मीरी पंडित को ही आबाद किया जाए, उनकी एक अपनी व्यवस्था बनाई जाए और नॉन कश्मीरी वहां अलाउ ना हो, तब ऐसा संभव हो सकता है। महाराज जी, परंतु ये संभव नहीं है। ये सब वोटों को लेने के चक्कर में ही मीठे मीठे सिखाते हैं, चाहे कोई भी सरकार आए। सरकार तो वही है, एक गोटी इधर हो जाएगी, कभी वो उधर जाएंगी, उनकी नीति तो एक ही होती है। तो इसलिए बड़ा कठिन है। ये परमात्मा ही सबको सद्मति दे और सबको इस राष्ट्र के प्रति प्यार जागे, तब इस प्रकार की हम नियम असूल की व्यवस्था लागू हो, तब हम समझ सकते हैं कि राम राज्य आ सकता है। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। मैं स्वतः भुक्तभोगी हूँ, इसलिए बड़ी मजबूती के साथ आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। अभी आपसे पहले एक मीडिया के बंधु बोल रहे थे कि महाराज लाल चौक में तो लोग रात को भी घूमते हैं, तो मैं उनको बोलना नहीं बोला, और मैं आपको बोल रहा हूँ जितने मंत्री हैं इनको बोलो अपनी सिक्योरिटी निकाल के घूमे ना वहां पर। जितने एडमिनिस्ट्रेटर हैं घूमे अकेले, तब तो समझू कि यहाँ पर कोई भय नहीं है। अब हम मर भी गए तो आपको सरकार को क्या फर्क पड़ेगा, एक हार गले में डाल देगी, एक पैसा का लिफाफा हमारे घर में भेज देगी। ये जाए ना, जब ये मरेंगे तब चलेगा पता मौत कैसी होती है। और एक नहीं 2, 4, 10, 20 मरे तब इनको चलेगा पता नहीं मौत क्या होती। उनके परिवार वाले रोएंगे ना टाइम मार कर। अभी तो लोग कहीं से आए, किसी को गोली मार दी, कोई मर गया, कश्मीरी को चीर दिया, उसको चीर दिया, जो दिल में आया वो अत्याचार किया, उसका हल क्या हुआ? अभी तक तो 30 सालों से मैं देख ही रहा हूं, बस प्रलोभन ही मिलते हैं, समस्या तो सुलभ नजर आती नहीं है। तो ये बड़ा कठिन विषय है, पर इस पहल का मैं स्वागत करता हूं और समझता हूं अगर ये मजबूती के साथ ये व्यवस्था बन जाए तो सभी लोगों को इसमें सुविधा मिलेगी और जो मसले हैं वो भी हल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, सरकार चाहे तो हर चीज संभव है, मसले मिसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन अगर वोट बैंक की राजनीति होगी, एक गोटी यहाँ एक गोटी वहां, 2 बातें आप हमारी मान लीजिए, 2 बातें हम आपकी मान लेते हैं, इस बार सरकार हमारी है, अगली बार आपकी होगी, तो कहने का मतलब है, एक कहावत है, चोर चोर मुसेरे भाई। लेकिन ये कहावत मैं यहाँ तो फिट नहीं करना चाहता, लेकिन जहां पर मैं कहूंगा कि महंत रमेश्वर दास जी की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी बातों से साफ नजर आया है कि देखिए पिस्ता आम व्यक्ति ही है। बड़े बड़े लीडर्स अगर बिना सिक्योरिटी के घूमते नजर आए तो मैं मानूं। तो खैर कई सारे अर्थ हैं इन महात्मा की वाणी में, और वही इन्होंने कहा। आम पब्लिक अपनी राय इस इंटरव्यू को लेकर जरूर दीजिएगा। देखते रहिए फार्मून जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।